नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अंबानी और अडानी को लेकर किए गए बयान पर कांग्रेस नेता हमलावर हो रहे हैं। पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के टेम्पो का ड्राइवर कौन और खलासी कौन है, यह पूरा देश जानता है। राहुल गांधी के पलटवार के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पीएम मोदी पर सियासी हमला किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चलो यह खुलासा तो प्रधानमंत्री जी ने बेबाकी से कर ही दिया कि अडानी अंबानी के पास अकूत काला धन मौजूद है, जिस पर हाथ डालने की हिम्मत वे 10 साल से नहीं कर पाए। अब मोदी जी को ये भी बता देना चाहिए कि आज से पहले नोटों से भरे बोरे और टेम्पो किन के यहाँ खाली होते थे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्विटर अकाउंट पर पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। राजधानी जयपुर के जेके लॉन अस्पताल के ब्लड बैंक से पिछले 1 साल से अधिक समय से चोरी हो रही थी। यहां तक कि ब्लड बैंक में लगे कैमरे भी काफी समय से बंद थे। जांच में सामने आया है कि कैमरे खराब नहीं थे, बल्कि इन्हें बंद किया गया था। जेके लॉन अस्पताल से प्लाज्मा चोरी के बाद बनी कमेटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। कमेटी की ओर से इस सप्ताह के अंत तक सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कमेटी सदस्यों की ओर से बनाई गई प्रारंभिक रिपोर्ट में अस्पताल प्रशासन और ब्लड बैंक इंचार्ज को भी जिम्मेदार माना गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जेके लॉन अस्पताल में लैब टेक्नीशियन कृष्ण सहाय कटारिया पिछले 1 साल से भी अधिक समय से प्लाज्मा चोरी कर रहा था। लैब में किसी भी तरह का बैग लाने ले जाने पर मनाही नहीं थी और वह उसी बैग में इसे ले जाता था। ब्लड बैंक इंचार्ज पूरी तरह से लापरवाह रहे और वर्ष 2021 से किसी तरह का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया। भीलवाड़ा जिले में पिछले 20 सालों से चिकित्सा विभाग की आंखों में धूल झोंकते हुए इंसानों की जिंदगियों से खेलने वाले झोलाछाप डॉक्टर को चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई कर रंगे हाथों पकड़ लिया और थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामला मांडल कस्बे के लुहारिया गांव का है। यहां पिछले 20 साल से एक झोलाछाप लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा था। मांडल ब्लॉक के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज बसेर ने बताया कि मेडिकल टीम ने लुहारिया में डॉक्टर बनकर उपचार करते हुए झोलाछाप को रंगे हाथों पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम डॉक्टर सच्चिदानंद हालदार मूलतः निवासी पश्चिम बंगाल का होना बताया। अपने राजनीतिक रसूख से इतने सालों तक कोई कार्रवाई नहीं होने दी। जब भी कोई टीम कार्रवाई के लिए पहुंचता था तो ये कार्रवाई को रुकवा देता था। पिछले 20 सालों में पहली बार इस पर कार्रवाई हो पाई है। जोधपुर जिले के बालेसर में काले शीशे लगी गाड़ी का चालान काटने को लेकर हुआ विवाद इतना बड़ा कि थाने के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस ने नगर पालिका चेयरमैन सहित 9 लोगों को हिरासत में लिया है। अन्य लोगों को पकड़ने की पुलिस धरपकड़ कर रही है। बालेसर पुलिस थाना क्षेत्र के शहीद भंवर सिंह इंदा चौराहे पर रात को एक काले शीशे लगी बोलेरो कैंपर खड़ी थी, जिसमें कुछ लोग तरबूज बेच रहे थे। इस दौरान चालान करने गई पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। इस पर पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। गुस्साए लोगों ने NH 125 पर पत्थर और सब्जी के ठेले खड़े करके जाम कर दिया। इस पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी जोधपुर से पहुंचा। थाने के आगे लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तभी किसी ने भीड़ में से पत्थर फेंके। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। राजस्थान एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली लागू कर चिकित्सा तंत्र को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और चिकित्सा तंत्र को पूरी तरह ऑनलाइन करने के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन को सुगमता पूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से यह एक महत्वाकांक्षी एवं दूरदर्शी परियोजना है। सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक में इस प्रणाली के विकास को लेकर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह एक अत्याधुनिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जिससे राज्य के चिकित्सा तंत्र में सकारात्मक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। आमजन, चिकित्सकों एवं प्रशासन तीनों के लिए यह बेहद लाभकारी होगा। भीलवाड़ा में गवर्नमेंट ऐप से डाटा चोरी करने, डाटा से SDM के सिग्नेचर और सील का मिसयूज कर फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने को लेकर पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला मांडन थाना क्षेत्र का है। जांच गंगापुर थाना प्रभारी को सौंपी गई है। थाना प्रभारी फूलचंद ने बताया कि तहसीलदार विपिन शर्मा ने दी रिपोर्ट में बताया कि लोहारिया निवासी सुरेश प्रजापत ने गवर्नमेंट ऐप से डाटा चोरी किया है। इस डाटा से वह मांडल SDM के सिग्नेचर और सील का मिसयूज कर रहा है
और लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर रहा था। इसकी शिकायत मिलने पर एसडीएम सक्सीड कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन पहुंचे और वहां दुकान के प्रोप्राइटर सुरेश द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने के काम में लिए जा रहे कंप्यूटर को चेक किया। इसके बाद सील और सिग्नेचर के प्रिंट भी लिए। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। राजधानी जयपुर के वीकेआई इलाके में रोड नंबर 17 पर किराए के मकान में रहने वाले दो बेटे ने चरित्र संदेह के चलते अपनी मां को दिल्ली से बुलाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस को बिना बताए अंतिम संस्कार के लिए गांव लेकर पहुंचे, जहां पर अंतिम संस्कार से पहले मृतक की बहन को शक हुआ तो पुलिस बुलाई। पुलिस ने एक बेटे को हिरासत में ले लिया और दूसरे की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि रोड नंबर 17 पर सुनील व बंटी नाम के दो भाई रहते हैं। करीब 2 साल पहले उनके पिता पप्पू की मौत हो गई थी। दोनों बेटों को शक था कि उनके पिता की मौत का कारण उनकी मां है। इसी बीच इसकी बहन किसी लड़के के साथ चली गई। ऐसे में दोनों बेटे ने मां की हत्या की प्लानिंग बनाई और जयपुर बुलाकर उसकी हत्या कर दी। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे से गुजर रहे नेशनल हाईवे 56 पर बिलवापाड़ा में पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर के तुरंत बाद दोनों युवक बाइक से उछलकर दूर तक गिरे और सिर में गंभीर चोट लगी। सूचना पर पहुंचे घाटोल थाना एएसआई मेघराज डिंडोर जाब्ते मौके पर पहुंचे। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से घाटोल सीएचसी पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की हालत गंभीर होने के चलते दोनों को बांसवाड़ा एमजी हॉस्पिटल रेफर किया। यहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी जयपुर में घर में घुसकर एक महिला से रेप का मामला सामने आया। विरोध करने पर आरोपी ने परिवार को मारने की धमकी दी। पिछले 1.5 साल से आरोपी उसका पीछा कर परेशान कर रहा था। प्रतापनगर थाने में 30 साल की महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि दिसंबर 2022 में किसी के जरिए उसके मोबाइल नंबर धर्मराज मीना को मिल गए, जिसके बाद से आरोपी धर्मराज उसको कॉल कर परेशान करने लगा, पीछा कर दोस्ती के लिए दबाव बनाने लगा। पति ने भी उसे कई बार कॉल नहीं करने के लिए धमकाया। उसके बाद भी आरोपी अलग अलग मोबाइल नंबर से कॉल करता रहा। 20 अप्रैल की शाम को परिवार वाले काम से बाहर गए थे। पीछे से मौका पाकर आरोपी धर्मराज घर घुस आया और जबरन रेप किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा में रेवाड़ी जिले के बावल कस्बा में एक स्क्रैप कारोबारी का कैंटर और 4 लाख रुपए लेकर उसका ड्राइवर ही भाग गया। आरोपी पंजाब में स्क्रैप बेचने के बाद पैसे लेकर वापस लौटा था, लेकिन पैसे और गाड़ी मालिक को थमाने के बजाय वो भाग गया। आरोपी ने नोटों की गड्डी के साथ इंस्टाग्राम पर रील बनाकर भी डाली। बावल थाने में रेवाड़ी के गांव टांकड़ी निवासी विजेंद्र ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह औद्योगिक एरिया में स्क्रैप का काम करता है। उसने अपने कैंटर पर यूपी के मैनपुरी जिले के गांव सिमरो निवासी गोविंद को ड्राइवर रखा हुआ था। 2 दिन पहले गोविंद को कैंटर में स्क्रैप भरकर पंजाब के गोविंदगढ़ मंडी भेजा था। वहां स्क्रैप बेचने के बाद 4 लाख रुपए लेकर आरोपी गोविंद भाग गया और फोन स्विच ऑफ कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे में एक छात्रा रोडवेज बस से उतरते समय गिर पड़ी। गंभीर चोट आने से उसकी मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा को अस्पताल ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बस चालक की लापरवाही से उनकी बेटी की मौत होना बताया है। बस को पुलिस ने जब्त किया है। मृतक छात्रा वंदना वर्मा के पिता सत्यनारायण रैगर निवासी बस्सी तहसील टोडा रायसिंह ने मौर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी पुत्री वंदना पारिक कॉलेज में पढ़ने के लिए गई थी। वह रोडवेज बस से बस स्टैंड टोडा रायसिंह से रवाना हुई थी। कॉलेज के पास रोकने के लिए परिचालक को आवाज लगाई, लेकिन ड्राइवर बस लापरवाही पूर्वक तेज गति से चलाता हुआ आगे ले गया। ड्राइवर ने फिर आईटीआई के पास छात्रा को उतारने के लिए बस को रोका। छात्रा बस से उतरने लगी कि ड्राइवर ने बस तेज गति से दौड़ा दी। इससे छात्रा वंदना असंतुलित होकर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई।